पंजाब में जो रोज़गार का हाल है, जो नौजवान बेरोज़गारी है वो चरम सीमा पे है। लाखों लाख पढ़े लिखे नौजवान रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं और पिछले 10 साल में कोई रोज़गार पैदा नहीं हुआ। जो हुआ है वो या तो वो ठेकेदारी सिस्टम के अधीन पैदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत, या फिर आउटसोर्सिंग के द्वारा वो पैदा हुआ है, जिसमें तनख्वाह इतनी कम है कि आदमी अपना गुजारा ही नहीं कर सकता। शादी नहीं हो रही बच्चों की शादियाँ रुक गई हैं, शादियाँ टूट गई हैं। उनके पास जो एक यूजफुल एम्प्लॉयमेंट इसको हम बोलते हैं उनके पास नहीं है। या ठेकेदारी सिस्टम के जरिए आते हैं जहाँ 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह देके 10-10 हज़ार रुपये साइन करवाए जाते हैं, या आउटसोर्सिंग के जरिए आते हैं जहाँ 5-5 हज़ार तनख्वाह देके 12-12 हज़ार रुपये साइन करवाए जाते हैं। तो ये पिछली सारी सरकारों की, मैं अकाली सरकार की बात नहीं करता, कांग्रेस की भी और अकाली दल की ज़्यादा है, क्योंकि 10 साल से 9 साल से यही लोग सत्ता में हैं। इन्होंने रोज़गार के सभी जो मौके हैं वो सब बंद कर दिए हैं। यहाँ से रोज़गार पैदा होना था, मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट है, वहाँ अगर 500 बस चल रही ट्रांसपोर्ट की तो उससे एक बस से कम 8 लोगों को रोज़गार मिलता है। ड्राइवर, कंडक्टर, रिपेयर करने वाले, वर्कशॉप में काम करने वाले और टिकट काटने वाले, बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। और जो रेता बजरी का बिजनेस है उसमें अगर उसकी पूरी नीलामी की जाती, पैसा खजाने में आता, उससे रोज़गार पैदा होना था। और जो माफिया राज चल रहा है हर क्षेत्र में, केबल माफिया है, लैंड माफिया है, और जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, रेता बजरी माफिया है, यहाँ से सरकार के खजाने भरने थे और यहाँ से रोजगार पैदा होने के लिए संभावनाएं निकलनी थी। वो उन सभी संभावनाओं के काली सरकार ने अपने परिवार के हितों के लिए, चांदी के लोगों के हितों के लिए इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। और नौजवान बुरी तरह हताश हैं, निराश हैं। इसलिए वो हर कोई नौजवान पासपोर्ट बनाए बैठा है पंजाब में, हर कोई यहाँ से भागना चाहता है, अपनी जो खानदानी ज़मीन है वो बेचकर भी, और माल्टा के ठंडे समुद्रों में देश से हज़ारों मील दूर पनामा के समुद्रों में डूब कर भी वो देशों की जो हरी चरागाहें हैं, जो ग्रीनर पास्चर्स हैं, वहाँ जाके बसना चाहता है। पंजाब में कोई रहना नहीं चाहता। ये बहुत दुखदायी बात है और इस सारी हालात के लिए पंजाब सरकार जिम्मेवार है। पंजाब की दोनों कांग्रेस और भाजपा और अकाली सरकार जिम्मेवार है। और ये आज से नहीं, बहुत समय सिलसिला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सैकड़े बेईमान और जो ये एक तंत्र है पूरा इनका एजेंटों का, वो उनको कहीं ना कहीं सरकारी सरपरस्ती हासिल है। और दर्जनों नहीं, सैकड़ों शिकायतें होने के बावजूद भी उन पर कोई असर भरपूर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसके उनके हौसले बुलंद हैं। और वो बार बार वो नौजवानों से, परिवारों से धोखा कर रहे हैं और परिवार तबाह हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।